हल्द्वानी में 8 फरवरी को हुई हिंसा और आगजनी की घटना के कुछ दिन बाद भी शहर में तनाव बरकरार है। हल्द्वानी को उत्तराखंड की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, लेकिन 8 फरवरी की घटना के बाद ये शहर थम सा गया है। सड़कों पर चारों तरफ पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। हल्द्वानी में हुई इस हिंसा के बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं इस हिंसा के केंद्र में रही नजूल भूमि के बारे में। आपने अक्सर खाली पड़ी जमीन पर नजूल लैंड या नजूल भूमि का बोर्ड लगा देखा होगा। ऐसी जमीनें जिन पर किसी का मालिकाना हक न हो वो सरकार के अधीन होती हैं। बता दें, नजूल भूमि का ये कंसेप्ट अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ। अंग्रेज विरोध करने वाले लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लेते और ऐसे ही जबरन कब्जा की गई जमीन को कालांतर में नजूल की भूमि कहा गया। और मौजूदा समय की बात करें तो इन जमीनों का मालिकाना हक राज्य सरकारों के पास होता है और सरकार इन जमीनों का इस्तेमाल जनहित के कामों जैसे पार्क, नगरपालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, स्कूल और अस्पताल आदि बनाने के लिए करती है। अब बात करते हैं कि कैसे हल्द्वानी के बनबुलपुरा में हिंसा की शुरुआत हुई। इसके लिए आपको पिछले महीने हुए घटनाक्रम को जानना होगा। बता दें, 30 जनवरी को नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और बनबुलपुरा थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी के नेतृत्व में टीम बनबुलपुरा स्थित मलिक के बगीचे में पहुंची और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ भूमि और अपने कब्जे में ली और उसकी तारबाड़ कर दी गई। साथ ही प्रशासन ने वहां मौजूद मस्जिद और मदरसे पर नोटिस चस्पा दिए और अवैध रूप से किए गए इन निर्माणों को खुद ध्वस्त कर लिया जाए, वरना इस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। इस दौरान अब्दुल मलिक और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के बीच जमकर बहस हुई और नगर आयुक्त ने अब्दुल मलिक को तुरंत जमीन छोड़कर जाने को कहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी छाया। बता दें, 4 तारीख को प्रशासन की तरफ से इन दोनों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी थी, जिसके चलते मस्जिद मदरसे से जुड़े लोग यहां के स्थानीय पार्षद नेता और अधिकारियों से बात करने पहुंचे और काफी देर तक ये बातचीत चली, लेकिन इस बातचीत से कोई समाधान नहीं निकला। जिसके बाद देर रात सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में कई अधिकारी और पुलिस बल बनबुलपुरा पहुंचे और मस्जिद और मदरसे को सील बंद कर दिया गया। इसके बाद शहर में कई जगहों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और 8 फरवरी को दोपहर के बाद भारी पुलिस बल बनबुलपुरा पहुंचा। और अब सवाल ये कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। 8 फरवरी की शाम 3 बजे अतिक्रमण हटाने के लिए बनबुलपुरा टीम जुटने लगी और 4 बजे के लगभग आसपास के लोग अतिक्रमण स्थल पहुंचे और फिर 4:44 पर विरोध शुरू हुआ और अतिक्रमण की कार्रवाई भी शुरू हुई। इसके बाद अराजक तत्वों ने JCB रोकी और 5 बजे लगभग हंगामा शुरू हुआ। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं और युवकों ने विरोध प्रदर्शन किया और फिर उग्र हुई भीड़ ने पत्थरबाजी से लेकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया और इस हिंसक घटना में कई पुलिसकर्मी और निगम कर्मचारी घायल हुए और JCB का शीशा टूट गया। लेकिन भारी विरोध के बावजूद नगर निगम ने नजूल की भूमि पर अवैध रूप से बने मदरसे और मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। ध्वस्तीकरण के बाद हालात और बिगड़ गए और उपद्रवियों ने पुलिस की टीम, नगर निगम और पत्रकारों पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसमें 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी और कुल मिलाकर 300 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनका इलाज शहर के विभिन्न अस्पतालों में आज भी चल रहा है। इतनी हिंसा के बाद भी उपद्रवी शांत नहीं हुए। उन्होंने बनबुलपुरा चौकी की तरफ आगे बढ़ते हुए चौकी को पेट्रोल बम फेंककर आग के हवाले कर दिया, जिससे चौकी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इसके अलावा उपद्रवियों ने बनबुलपुरा क्षेत्र में 70 से अधिक वाहन भी फूंक दिए। इसमें पुलिस की कई गाड़ियां, नगर निगम की JCB और आम लोगों के वाहन शामिल हैं।
3 से 4 घंटे तक चली इस हिंसा के बाद नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने और शहर में धारा 144 लगाने के साथ ही इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी कर दिए। जानकारी के मुताबिक नैनीताल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अब्दुल मलिक को इस हिंसा का मास्टरमाइंड मान रहे हैं। अब्दुल मलिक भूमाफिया है और जांच में ये बात सामने आई है कि वो हल्द्वानी के बनबुलपुरा में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उन्हें गरीब और मजबूर लोगों को 50 और 100 रुपए के स्टाम्प पेपरों में लाखों रुपए में बेचता था। इतना ही नहीं, वो बनबुलपुरा स्थित मलिक का बगीचा नामक जगह पर कई एकड़ में फैली करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को भी अपना कब्जा लेकर लोगों को बेच चुका था। बता दें, साल 2014 में मलिक का नामक बगीचा सरकारी संपत्ति बिल्कुल खाली थी, लेकिन साल 2017 के बाद यहां मस्जिद, मदरसा और अन्य मकान बनाए गए और साथ ही जमीन को बांटकर प्लॉटिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ। हल्द्वानी नगर निगम के आयुक्त पंकज उपाध्याय के अनुसार अवैध रूप से सरकारी संपत्ति बेचने का सिंडिकेट अब्दुल मलिक ही चला रहा था और इसके लिए वो मस्जिद और मदरसे की आड़ ले रहा था ताकि उस पर कार्रवाई न हो। और फिर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 12 फरवरी को हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम में बनबुलपुरा की अतिक्रमित वाली जगह पर थाने खोलने की घोषणा की। भाइयों बहनों, ये जो बनबुलपुरा है, ये बनबुलपुरा में जो एक बगीचा था, जो अतिक्रमण, जिस पर अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसमें कई एकड़ भूमि निकली है। वो भूमि जहां पर आगजनी हुई है, जहां पर पथराव हुआ है, जहां पर उपद्रव किया गया है, जहां हमारे पुलिस कर्मियों के साथ सारे कानून को तोड़ने का काम किया है, पत्रकार भाइयों को भी आग में झोंकने का काम किया है, मैं आज इस मां गंगा के पवित्र तट से घोषणा करता हूं कि उस स्थान पर पुलिस का थाना बनाया जाएगा। इसके बाद पुलिस विभाग ने आनन फानन में वहां पर पुलिस चौकी खोल दी और अभी टेंट में पुलिस चौकी चल रही है। इसको देखरेख पुलिस चौकी थाना बनबुलपुरा नाम दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस अब तक 36 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में ले चुकी है और वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर बचे हुए उपद्रवियों की तलाश भी की जा रही है। वहीं इस उपद्रव का मास्टरमाइंड माना जा रहा अब्दुल मलिक अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है और मुख्य आरोपी के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए बीते सोमवार को 2 करोड़ 44 लाख रुपए की वसूली का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। वहीं इस मामले में एसएसपी ने कहा कि घटना के मास्टरमाइंड को पुलिस जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। देखिए, उपद्रव में उस दिन जब जो सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस हो रहा है उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो पत्थर मारते हुए पुलिस पार्टी पर हमला करते हुए दिख रही है। तो उसके लिए हम लोग इस चीज़ को भी चिन्हित करें कि ऐसी कितनी महिलाएं हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। और इस सारे प्रकरण में हम लोग कुछ डाटा सर्विलांस भी कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से ये भी देख रहे हैं कि इन लोगों को अचानक किसने उकसाया और ये लोग किसके कहने से इस तेज़ी से पुलिस पार्टी पर फायरिंग, पथराव में आगजनी घटनाएं करने लगे। देखिए, इस घटना में जिसके द्वारा जिस भी तरीके का एक्ट किया गया है और जो भी उसके द्वारा इस घटना को कारित करने के लिए हथियार यूज हुआ है, वो उस तक कैसे पहुंचा है, उसकी सप्लाई कैसे हुई है और उसने किसके कहने पे यूज किया है, इन सब चीज़ों को विवेचना में शामिल है। बहरहाल इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट हम आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।